विधवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपूतं वन्दे महापुरुषते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरतध्वज राम राम श्री राम राम रणकर कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एको तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न त्रिट मुकुट कटिका चली गलबय जंती माल यह बालक मम उर बसहु सदा बिहारी लाल। आइए हनुमंत विराजिए कथा करो विधि अनुसार प्रेम सहित गादी धरो आइए पवन कुमार विराजिए पवन कुमार। बोले श्री हनुमान जी महाराज की मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल
आदिशक्ति जगतजननी जगदम्बा परम्बा भगवती शेरावाली नंद नंदन यशोदानंदन आनंद कंद जगवंदे वृंदावन बिहारी लाल बाल कृष्ण आवाहित समस्त देवी देवता ग्राम देवता स्थान देवता वास्तु देवता वीर बलवंत संत हनुमंत लाल जी महाराज तथा श्रीमद्भागवत महापुराण कथा के आस्वादन लेने वाले उपस्थित धर्मानुरागी समस्त सज्जन वृंद भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं तथा बहन भारत के होनहार कर्णधार नवजात बच्चे देखिए सज्जन भगवान की असीम अनुकंपा से धरती माता की परम पावन पवित्र गोदी में और भगवान के पवित्र छाया में उपस्थित होकर के हम और आप भगवान की परम पावन पवित्र चरित्र को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा का चरित्र महात्म्य में सज्जनों 6 अध्याय है और महात्म्य माने बड़ाई होता है। किसी दूसरे की बड़ाई कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो बहुत अच्छा लगता है और यदि कोई अपनी बड़ाई स्वयं करता है तो बिल्कुल ठीक नहीं लगता। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की बड़ाई पद्म पुराण ने किया है। इसीलिए सज्जनों श्रीमद् भागवत महापुराण के जो महात्म्य के 6 अध्याय हैं ये पद्म पुराण से लिए गए हैं। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की पुस्तक एक पत्रकार बंबई प्रेस वेंकटेश्वर से और दूसरे गीता प्रेस वालों ने 2 खंडों में वर्णित किया है और वेंकटेश्वर प्रेस से जो पत्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की पुस्तक है वो एक ही खंडों में है। लेकिन महाराज 12 स्कंद 18,000 मंत्र ये दोनों में है, फिर भी थोड़ा मंत्र में फर्क है। जो गीता प्रेस वालों ने 2 खंडों में भागवत की रचना किया है इसमें प्रथम खंड के महात्म के प्रथम अध्याय का पहला मंत्र है सच्चिदानंदे रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सच्चिदानंदे रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सच्चिदानंदे रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सच्चिदानंदे रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयः विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः सच्चिदानंदे रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयः विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं एक शिष्य ने अपने गुरुदेव के पास जा करके कहा प्रभु सच्चिदानंद कैसे है, इनका स्वरूप कैसा है? बोले सत घन चित घन और आनंद घन है, इसलिए इन भगवान को सच्चिदानंद कहा जाता है। शिष्य ने कहा नहीं गुरुदेव ये बहुत बड़ा नाम है, इसमें से थोड़ा कम कर दीजिए। गुरु जी ने कहा बेटा क्या कम कर दूं? बोले सत निकाल दीजिए। जो प्रथम में आपने बताया सतघन, उसी सतघन को निकाल दीजिए, सत को निकाल दीजिए। गुरुदेव ने कहा बेटा यदि सत निकाल दिया जाएगा बोलो रह क्या जाएगा?
वेद पुराण शास्त्र कहता है और हमारा मानस कहता है, धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य नहीं रह जाएगा। बोलो रह क्या जाएगा? इसलिए सत्य नहीं निकाला जाएगा। बोले ठीक है गुरुदेव, चित्त निकाल दीजिए। गुरुदेव ने कहा बेटा, चित्त माने चैतन्यता होता है, और जिसकी चैतन्यता खो जाए वो कैसा लगेगा बताइए? चित्त भी नहीं निकाला जा सकता है। बोले महाराज आनंद निकाल दीजिए। बोले बेटा आनंद माने सुख होता है, और जिसका सुख छीन लिया जाए, वेद पुराण शास्त्र कहता है सज्जनों, 24 घंटे में समस्त प्राणी को ठट्ठा मार करके कम से कम 21 मिनट हंसना चाहिए। यदि 5 दिन आप ठट्ठा मार करके नहीं हंसते हैं तो आपके चेहरे की लाइट चली जाएगी। इसलिए ठट्ठा मार करके हंसना चाहिए, है किसी का सुख नहीं छीनना चाहिए। बोले तब गुरुदेव कहा देखो आनंद माने सुख होता है, और महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी को दुख ही दुख था, लेकिन किसके आने से उनको आनंद मिला, सुख मिला। आनंद 3 प्रकार का होता है, आनंद, परमानंद और ब्रह्मानंद। आनंद, ब्रह्मानंद, परमानंद, ये 3 प्रकार के आनंद होते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो किसके आने से? भूतल पर चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के यहाँ किनके आने से आनंद उनको प्राप्त हुआ? मानस में लेख है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रयलोक सुपासी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रयलोक सुपासी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। एक सीख उठाइए और उस सीख को जल में डुबा दीजिए। उसके बाद जल से बाहर सीख को कर लीजिए। जो उस सीख में एक बूंद पानी दिखाई दे रहा है, उसमें भी जिनका वास हो, उनका अवतार आज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के यहाँ हो, इसलिए आनंद प्राप्त हुआ। बेटा हाँ गुरुदेव, बोले सुख नहीं निकाला जाएगा तो ये सच्चिदानंद ही रहेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान जय हो। सच्चिदानंद भगवान एक बार मन में विचार किए, द्वापर का अंत है, कलयुग आएगा, और उस कलयुग के आने से महाराज, कलयुग के आने से जानते क्या होगा? मनुष्य महान पापी होंगे, उनके पाप ताप संताप को मिटाने के लिए आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीनों ताप को मिटाने के लिए महाराज क्या किया जाए? भगवान ने विचार किया, कृष्ण के नाम से जाकर के भूतल पर अवतार ले। बोले भक्त भगवान की जय हो। तो इस भूतल पर हमारे सच्चिदानंद भगवान
कृष्ण के नाम से जाकर के अवतार धारण किए। बोलिए भक्त और भगवान की सज्जनों, ये है गीता पृष्ठ 2 खंड में जो भागवत महापुराण की है। प्रथम खंड के महात्मों के प्रथम अध्याय का पहला मंत्र, लेकिन जो पत्तराकार श्रीमद् भागवत महापुराण है उसके महात्म का पहला मंत्र क्या है? जो गीता पृष्ठ वाले भागवत जी का दूसरा मंत्र है, यम प्रवजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वयपायनम विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। जो व्यास जी महाराज सुखदेव भगवान के पीछे हे पुत्र अय पुत्र हाथ जोड़े दौड़ रहे थे, उन व्यास जी को नमन करके भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी महाराज से सौनक ऋषि ने प्रश्न किया, कहा तीर्थ नैमिषारण्य में, अपने लखनऊ के पास जो नैमिषारण्य है यहीं पर सौनक आदि 88,000 ऋषि बैठ करके आपस में विचार कर रहे थे। कलयुग में मनुष्यों के पाप ताप संताप को दूर करने के लिए कौन ऐसा जप व्रत अथवा भगवान की कथा श्रवण किया जाए। और जैसे शोक सागर समुद्र में डूबने लगे, गुरुदेव जी का आगमन हो गया, सूत जी का आगमन। हम बड़ी संकट में हैं और उस समय हमारे गुरुदेव जी का आगमन हो जाए तो संकट हल्का हो जाता है। सूत जी महाराज को देख करके सौनक मुनि उठ करके खड़े हो गए सज्जनों और डंडे की तरह लेट करके प्रणाम करने लगे। बोले गुरुदेव प्रणाम और स्वीकार कीजिए गुरुदेव। क्या क्या नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों का धूल हूँ मैं, आया हो शरण तुम्हारी गुरुजी की, पूजा करो स्वीकार गुरुजी की पूजा
बात क्या है? सनक मुनि ने कहा महाराज मेरे अंतर आत्मा की बात पूछते हैं तो सुनिए। अज्ञान अध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे महाराज अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आपका प्रकाश करोड़ों सूर्य के समान है। इसलिए हमारी अंतर आत्मा का अंधकार दूर करके अज्ञानता को दूर करके और ज्ञान दीजिए गुरुदेव। क्योंकि सज्जनों गुरु शब्द में दो अक्षर होता है, गु से अंधियारा और रू से उजियाला। हमारे सदगुरुदेव अंधियारे से उजियाले में ले जाकर के और भगवान के यहाँ तक जाने का मार्ग बताते हैं। ऐसे गुरु जी को हमेशा नमन दंड और प्रणाम करना चाहिए। सुध जी ने कहा ठीक बेटा आपके अंतर आत्मा में बात क्या है वो तो बताइए। आपको देख करके मुझको एहसास हो रहा है कि आप कुछ कहना चाहते हैं। बोले हाँ गुरुदेव बोलिए। भक्ति ज्ञान विरागापि विवेको वर्धते कथम माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। आपके मुखार बिंद से हम सुनना चाहते हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य का चरित्र, और जिससे वैष्णव भक्ति प्राप्त हो, माया मोह से परे हो जाए, वो परम पावन पवित्र चरित्र सुनना चाहता हूँ। क्योंकि गुरुदेव इस भूतल में कलयुग के आने के बाद कलयुग में ये घोरे कलौ प्राप्ते जीवश्चासुरतांगतः क्लेशक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस विशाल मनुष्य के पाप ताप संताप को दूर करने के लिए कौन ऐसा जप तप व्रत नियम क्या किया जाए गुरुदेव ये तो बताइए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरण में प्रीति उत्पन्न करने वाला हो, पावनों में पावन पवित्रों में पवित्र और उत्तमों में उत्तम चरित्र आपके मुखार बिंद से सुनना चाहता हूँ। क्योंकि गुरुदेव आपको नमन करते हैं प्रणाम करते हैं। आखिर क्यों? वेद पुराण शास्त्र कहता है कि चिंतामणिर लोक सुखम शुरुद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि चिंतामणि मिल जाए क्या होगा? हाँ किसी जौहरी के पास ले जाकर के बेच देंगे। खेत खलिहान मकान दुकान व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन साथ नहीं जाएगा, लोक सुख मिलेगा। महाराज दो पहिया वाहन हुआ, लालच चार पहिया की हो गई। चार पहिया हो गया तो 10 पैदा की इच्छा बढ़ गई। इच्छा की कभी किसी की शांत नहीं होती, बढ़ती चली जा रही है। इससे मुक्ति होने वाला नहीं है। यदि देवराज इंद्र की पूजा कर ले, कल्प वृक्ष के नीचे बात हो जाए, जो कल्पना करेंगे वो मिलेगा। स्वर्ग संपत्ति मिल जाएगी कल्प वृक्ष के द्वारा। लेकिन हम स्वर्ग में कब तक रहेंगे? जब तक मेरी पूरी रहेगी, और पूरी समाप्त हम मृत्यु लोक में पुनः धकेल दिए जाएंगे। लेकिन महाराज
यदि गुरुदेव जी का चरण मिल जाए, गुरुदेव जी प्रसन्न हो जाए, तो वह वैकुंठ पद प्राप्त होता है जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है। इसलिए महाराज आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा दुख दूर कीजिए। सूत जी महाराज ने कहा, सुनिए, है सौनक मुनि, प्रीति ही सौनक चित्ते तो वचन विचारिता, प्रीति सौनक चित्ते तो वचन विचारिता, सर्वसिद्धांत निष्पन्न संसार भयनाशनम, सर्वसिद्धांत निष्पन्न संसार भयनाशनम, प्रीति सौनक प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं। इस कारण से सौनक मुनि सर्व सिद्धांतों का सिद्धांत, पावनों में पावन, उत्तमों में उत्तम, पवित्रों में पवित्र, जो चरित्र हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो आपका ही नहीं, पूरी संसार के भय को दूर करने वाला है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। लेकिन ऋषिश्वर एक बात ध्यान देकर के सुनिए, जिस प्राणी को काल रूपी सर्प से बचना है, काल तो सबके सिर के ऊपर हमेशा मड़रा रहा, उससे बचने के उपाय क्या करें? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णय सहेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम्, सुकेन कीरेण भासितम्। जिसको काल रूपी सर्प से बचना हो, वो कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुने। ये श्रीमद् भागवत महापुराण सज्जनों इस लोक में सुख तो देता ही है, लेकिन परलोक संवार देता है। लेकिन सौनक मुनि ने कहा, गुरुदेव जब ये परलोक संवार देता है, सुधार देता है, तब लेकिन कहां से आया? बोले लेकिन ये है कि भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने में आनंद कब आएगा? बोले कब? जब मन शुद्ध होगा, मन पवित्र होगा। एतस्मात् परम किंचिन मन शुद्धेन विद्यते, जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, तब तक ये पवित्र भगवान की कथा पल्ले नहीं पड़ेगी। एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकल जाएगी। बोले महाराज मन कब शुद्ध होगा, मन कब पवित्र होगा? गुरुदेव ने कहा, जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जब जन्म जन्मांतर, जुग जुगांतर, कल्प कल्पांतर की पूर्ण उदय होती है, तब देवताओं की भाग्य जब उदय हुई, तब देवलोक में भगवान विष्णु का पादार्पण हुआ, और हमारे घर के पुरखों की जब भाग्य उदय हुई, तब दरवाजे पर सुंदर व्यासासन बनवा करके, बंधनवार लगा करके, पताका और केला लगवा करके भागवत की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। जन्म जन्मांतर, जुग जुगांतर, कल्प कल्पांतर की पूर्ण जब उदय होती है, तब जन्मांतरे भवेत पूर्ण तदा भागवतम लभेत, तब भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है और मन में आनंद आता है। यही भागवत महापुराण की कथा। भागवत महापुराण के मुख्य श्रोता है राजा परीक्षित जी, और मुख्य वक्ता है श्री सुखदेव भगवान। परीक्षिते कथाम
सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीते देवास्तत्र समागमन। जब गंगा जी के घाट पर सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को भागवत महापुराण की कथा सुना रहे थे तो देवता अमृत का कलश लेकर के आए। गुरुदेव प्रणाम, आशीर्वाद। गुरुजी ये भागवत महापुराण की कथा परीक्षित को क्यों सुना रहे हो? बोले इसलिए सुना रहा हूं कि आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के द्वारा डसे जाने से परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, अकाल खाई मृत्यु होगी। और भागवत महापुराण की कथा सुनेंगे, मृत्यु तो अकाल खाई होगी, लेकिन विमान आएगा। भागवत महापुराण की कृपा से विमान आएगा और उस विमान पर बैठ करके विष्णु धाम को जाएंगे। इसीलिए मैं भागवत की कथा इनको सुना रहा हूँ। देवताओं ने कहा नहीं महाराज, क्या करें? बोले भागवत महापुराण की कथा हमको दे दीजिए, भागवत पुराण हमें दे दीजिए, बदले में अमृत ले लीजिए। राजा परीक्षित को अमृत पान करा दीजिए, ये अमर हो जाए, मरने की शंका ही समाप्त हो जाए। सुखदेव भगवान ने सोचा कितने चालाक देवता है। मृत्यु लोक में मोक्षदानी भागवत महापुराण की कथा, इसको भी देवलोक लेना चाहते हैं। अमृत ले ले, भागवत के बदले में परीक्षित को पिला दी तो अकेले परीक्षित अमर हो जाएंगे, बाकी और कलिकाल के जितने भक्त होंगे उनका दुख कैसे दूर होगा? नहीं नहीं, देवता बड़े चालाक हैं। मणि लेकर के कांच देना चाहते हैं। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांच क्वा मणिर्मः ब्रह्मरा तो विचार जयति तदा देवान् कहाँ तो पवित्र कथा और कहाँ तुक्ष अमृत, कहाँ अरर कर गरजने वाली और चमकने वाली भागवत महापुराण की कथा और कहाँ कांच के समान तुरंत ठोकर लगे टूट जाने वाला अमृत। कैसे बदली कर सकते? नहीं हो पाएगा। चले जाइए यहाँ से, तुम्हें भागवत में मिलेगी, जाइए। लौट करके आए देवता ब्रह्मा जी के यहाँ। मृत्युलोक में आज मेरा बड़ा अपमान हुआ। बोले किसने किया? सुखदेव भगवान ने किया। परीक्षित को भागवत की कथा सुना रहे थे, हमने कहा बदली कर लीजिए, वो न माने, मेरा अपमान करके भेज दिए। ब्रह्मा जी ने कहा बैठ जाइए, अभी देखता हूँ। ओहो, ब्रह्मा बाबा बैठे ही थे, परीक्षित वहीं बैठे थे। तब तक देखा क्या? सुखदेव भगवान विमान, ये परीक्षित महाराज, राजा परीक्षित महाराज विमान पर बैठ करके सत्यलोक से होकर के विष्णु धाम को जा रहे थे। पूरा धाता विस्मित। इस दृश्य को देख करके ब्रह्मा जी विस्मित हो गए। भागवत महापुराण में इतना बड़ा तेज कहां से आ गया? इतने चिंतित हुए महाराज ब्रह्मा जी। कि स्वर्गलोक सत्यलोक में एक तराजू और पलड़ा बांधे। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा अतोलित साधनान्यदा। तराजू पलड़ा बांध करके और एक पलड़े में भागवत महापुराण की कथा को रख दिया और दूसरे पलड़े में अन्य साधन रख दिया, अन्य पुराण रख दिया। लेकिन उन पुराणों के आगे भागवत महापुराण बड़ा हो गया। और जितने पुराण, जितने साधन थे, लघुन्यान्यानि जातानि कौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सब साधन छोटे पड़ गए, भागवत महापुराण का पलड़ा ऊपर उठ गया। जितने संत वृंद ब्रह्मा जी के समेत विस्मित हो गए। ओहो, भागवत में इतना तेज कहां से आ गया? ब्रह्मा बाबा ने कहा सप्ताह श्रवणे नाद्य
सप्ताहेन श्रुतं चेतत् सर्वथा मुक्तिदायकं सनकाद्यै पुरा प्रोक्तं नारदाय दयाकरं। ये भागवत महापुराण की कथा सर्वथा मुक्तिदायिनी है, ब्रह्मा जी ने कह दिया। और यही भागवत महापुराण की कथा देवर्षि नारद जी ने सनत कुमार से सुना था। जो भागवत महापुराण की कथा परीक्षित ने सुना सुखदेव भगवान से। सुत जी महाराज से सौनक मुनि ने कहा कि गुरुदेव, इस सुखदेव भगवान का अवतार कैसे हुआ, ये परम पावन पवित्र चरित्र हमेशा श्रवण कराइए। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आइए बड़े भाव से सुखदेव भगवान के अवतार का चरित्र सुनते हैं। एक बार देवर्षि नारद बीड़ा को हाथ में लिए नारायण नारायण का गान करते करते और जा रहे थे। मन में भावना जगी। क्या भावना जगी? नारद जी के मन में भावना जगी। जो बारी कहते हैं रत गना हो, इसीलिए उनका नाम नारद पड़ा। नारद जी जानते थे और ये भी सत्य है सच कि जिनके यहाँ सुबह दोपहर शाम झगड़ा होता है, आप लोग जानते हैं अशांति है, शांति में उनके यहाँ बास किसका होता है? हा? भगवान के साड़ू का। भगवान की साड़ू और सड़वाइन का उनके यहाँ बास होता है। किनके यहाँ? जिनके यहाँ सुबह दोपहर शाम झगड़ा होता है। और जिनके यहाँ झगड़ा नहीं होता है उनके यहाँ स्वयं भगवान लक्ष्मी जी के साथ विराजमान करते हैं। मानस कहता है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ घुमती तहाँ विपत्ति निदान। है वहां संपत्ति है, और जहां कुमति है वहां विपत्ति है। सौनक मुनि ने कहा गुरुदेव, ये भगवान के साड़ू और सड़ोरान उठा करके देख लीजिए। एक बार विष्णु धाम में एक व्यक्ति ऐसा पहुंचा, फटा पुराना मैला कुचैला वस्त्र पहने था। जय ने विजय से पूछा, भैया ये कौन है? हमें नहीं मालूम। कौन हो? हम ने जैसे कहा साड़ू महाराज हैं भगवान के। तो कहा रुक जाइए, पहले भगवान से पूछने गए। भगवान के पास, प्रभु प्रणाम, आशीर्वाद। विजय गेट पर ड्यूटी थी, यहाँ क्यों आ गए? बोले आपका साड़ू आया है। साड़ू? हाँ हाँ, हम नहीं जानते हैं प्रभु, वो बता रहे हैं आपके साड़ू हैं, आप जानते नहीं। भगवान ने कहा अच्छा बुला लाइए, आ गए। भगवान ने कहा अपना परिचय दीजिए। साधु ने कहा हमको नहीं जानते। बोले नहीं, सत्य है। जब किसी से किसी का कार्य होता है तो भैया भैया करके पीछे लगे रहते हैं, हा? और जब कार्य समाप्त तो भैया भैया वाला काम भी समाप्त नहीं। मतलब निकल गया तो विशेष करके कलयुग में बहुत बढ़िया ये सूट करता है कि मतलब निकल गया तो
पहचानते नहीं मतलब निकल गया पहचानते नहीं है मतलब निकल गया तो मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं है मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं है सब काम बन गया तो सब काम बन गया हम जानते नहीं है सब बन गया हम जानते नहीं है मतलब निकल गया मतलब निकल गया ना जानते हैं ना पहचानते हैं। भगवान ने कहा तुम्हारे से मेरा मतलब क्या था? हाँ बोले समुद्र मंथन हुआ। हाँ दो कन्या निकली, एक लक्ष्मी जी एक दलिद्रा। बोले हाँ। लक्ष्मी जी ने आपके गले में माला डाल दिया, आप लक्ष्मीपति हो गए। दलिद्रा को किसी ने नहीं पूछा, आपने कहा मुझसे आप माला डलवा लीजिए। बोलो फल क्या मिलेगा? दलिद्र हो जाओगे। ठीक है महाराज, सहायता कौन करेगा? आपने कहा मैं सहायता करूंगा। माला डलवा लिया, हम दलिद्रपति हो गए। लक्ष्मीपति के पास आए सहायता मांगने के लिए। आपने तो पहचानते नहीं, बोलो मेरा क्या होगा? भगवान ने कहा शांत हो जाइए भैया, हम तुम्हें रहने के लिए बहुत स्थान बताएंगे, प्रतीक्षा करिए। कब तक? कलयुग तक है। कलयुग में जिसके यहाँ झगड़ा होगा उन्हीं के घर अपने पत्नी को लेकर के जाइए, और जिनके यहाँ झगड़ा नहीं होगा वहां नहीं देख पड़ना, क्योंकि वहां मैं जाऊंगा। इसीलिए कहते हैं जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, 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 जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। इसीलिए सुमति से रहना चाहिए। झगड़ा लड़ाई बिल्कुल नहीं ठीक है। नारद जी ने सोचा आज गले मिल करके रहते कौन है? भोले बाबा कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ पहुंच गए। माता जी प्रणाम, आशीर्वाद बेटा। भोले बाबा कहाँ है? वो तो तपस्या में लीन है, समाधिस्थ है। अच्छा मैया एक बात पूछूं? पूछिए। भगवान भोले बाबा आपसे प्रेम करते हैं? बोले हाँ। ये तो आपसे प्रेम करते हैं तो बताइए उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसके मुंडों की माला है? माता पार्वती ने कहा ये नहीं जानती हो महाराज, और सब कुछ जानती हो। नारद जी ने कहा जो अच्छी बात थी उसको नहीं जानती हो, तब क्या जानती हो? हाँ? आने दीजिए, आज मैं पूछ लूंगी। नारद जी तो चले गए। सज्जनों, भोले बाबा की समाधि टूटी,
माता पार्वती के पास है, ना जल पूछा ना भोजन पूछा, तुरंत प्रणाम करके एक बात पूछा, महाराज जी आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किसके मुंडों की माला है? बोले बाबा ने कहा इसको मत पूछिए, सब 3 हठ सज्जनों सर्वोपरि है। 3 हठ कौन कौन सा? अबला हठ, संत हठ और बाल हठ। ये तीनों जिस पर जिद कर देते हैं उसको सिद्ध करके तब ही मानते हैं। माता पार्वती ने कहा नहीं बताओगे महाराज तो मैंने अन्न जल त्याग दिया। बोले बाबा ने कहा सुनिए ये जो मुंडों की माला की बात है ये तुम्हारे ही मुंडों की माला है। ओहो मेरे मुंडों की माला? हाँ हाँ क्यों मैं मर जाती हूँ? हाँ जब तुम मर जाती हो तो तुम्हारे सिर को काट करके और माला पिरो करके पहन लेता हूँ। आप बोले हम नहीं मरते हैं। बोले भक्तुर भगवान की जय हो, हम नहीं मरते हैं। अच्छा आप क्यों नहीं मरते हैं? हा? मैं मर जाती हूँ आप क्यों नहीं मरते? बोले हम एक अमर मंत्र की कथा जानते हैं। माता पार्वती ने कहा तो हमको सुना दीजिए। भोलेनाथ ने कहा सुनिए तुमको सुना दूं। हाँ जब तक अमर मंत्र की कथा होती है तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है, सोया नहीं जाता है, बहुत बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। बोले मैं सब सह लूंगी, कथा सुनाइए। बोले बाबा ने सोचा है नहीं मानेगी तो एक चुटकी बजाया, कैलाश पर्वत के पक्षी सब उड़ गए। दूसरी चुटकी बजाया तो पहली चुटकी में जितने अंडा थे सब फूट गए थे और दूसरी चुटकी में वो बच्चे उड़ गए। अब तो भगवान भोले बाबा ने सुना, सोचा कि कोई सुन नहीं रहा है, पार्वती केवल सुन रही हैं तो मैं कथा सुना दूं। मार लगा दिया आसन, माता पार्वती को कथा सुनाने लगे अमर मंत्र की कथा। अमर मंत्र की कथा क्या है अभी आप लोग आरती में सुनिए। अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला। ये 5वां वेद है भागवत महापुराण, अमर ग्रंथ है, अमर कथा ये भागवत महापुराण की कथा। बोले बाबा माता पार्वती को सुनाने लगे और महाराज माता पार्वती मुंह का शब्द देने लगी कि महासन पे महादेव जी बैठे आसन पे महासन पे महादेव जी बैठे आसन राम कथा अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरार उमा के तो पड़ गए सोता। मोगरा मेरा तोता उमा के पड़ गए सोता, मोगरा मेरा तोता उमा के तो पड़ गए सोता। मेरा मोगरा मेरा तोता उमा के पड़ गए सोता, मोगरा मेरा तोता। आसन पे महादेव जी बैठे आसन महादेव जी बैठे आसन अमर कथा जब लगे सुनाने, अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरार उमा के तो पड़ गए सोता। मोगरा मेरा तोता भोलानाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। भोलानाथ शंकर गौरा को कथा सुनाई। भोलानाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। भोलानाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी तो नींद उमा के आई।
कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार उमा के ऊपर से देखिए सज्जनों, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को अमर मंत्र की कथा लगे सुनाने। कथा नहीं पूरी हुई, माता पार्वती सो गई। और जब मैया सो जाती है, जय हो, मुंह का शब्द ना बंद हुआ। कथा समाप्त करने के बाद भोलेनाथ ने कहा भी अब तुम हमको कथा सुनाओ। कितनी कथा सुनी, कितनी नहीं सुनी। माता पार्वती ने कहा महाराज मैं तो सो गई थी। हाँ, जब तू सो गई थी तो हूं का शब्द कौन दे रहा था? प्रिय, एक कथा किसने सुनी? फिर कहते शंकर जी ये कथा सुनी है किसने? फिर कहते शंकर जी ये कथा सुनी है किसने? फिर कहते शंकर जी ये कथा सुनी है किसने? फिर कहते शंकर जी ये कथा सुनी है किसने? फिर कहते शंकर जी ये कथा सुनी है किसने? जिंदा ना छोड़ूंगा ये कथा सुनी है जिसने। जिंदा ना छोड़ूंगा ये कथा सुनी है जिसने। हाँ, जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया हुकारा जिसने। जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया हुकारा जिसने। जिसने हूँ का शब्द दिया है, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकर के त्रिशूल भगवान भोले बाबा उस व्यक्ति को लगे खोजने। हाँ? देखा क्या? एक वृक्ष के खो से एक सुगा भागा। भोले बाबा क्रोधित कहीं मार न दे। आगे 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 तोता, आगे आगे तोता भागे। आगे आगे तोता भागे। भगा चला जा रहा है तोता। आगे आगे तोता भागे। आगे आगे तोता भागे। पीछे से त्रिपुरार उमा के चढ़ गए तोता। तोता गया तोता। आगे आगे तोता भागा जा रहा है, पीछे पीछे भगवान भोले बाबा लिए त्रिशूल खदेड़े चले जा रहे हैं। उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया। 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 वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाय समाया। वेद व्यास के पत्नी के गर्भ में जाय समाया। जैसे वेद व्यास महाराज के यहाँ पहुंचा तोता, व्यास पत्नी सो करके उठी थी, कोना पर जल लेने गई थी।
एक हाथ में जल की रस्सी और दूसरे हाथ से सिर खुजलाने लगी। आ गई जमुआई, व्यास पत्नी का मुख खोला, उधर से सुगा का आगमन। सोचा मेरा दूसरा घोसला मिल गया, बस व्यास पत्नी के मुख में समाहित हो गया। मुख बंद की और दौड़ करके व्यास पत्नी व्यास जी के पास पहुंची। महाराज जी क्या हुआ? अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हुआ? अरे मेरे पेट में सुक्का चला गया। महाराज व्यास सोचने लगे अब क्या होगा। तब तक भोले बाबा पहुंच गए। ओहो, लाल लाल नेत्र करके भगवान भोले बाबा क्रोधावेश में पागल से हो रहे हैं। हाथ जोड़ करके कहा महाराज क्या बात है, इतना क्रोध क्यों? भोले बाबा ने कहा मेरा शत्रु आपके पत्नी के पेट में है। कैसा शत्रु? अमर मंत्र की कथा सुन लिया। फल क्या होता है? बोले जो अमर मंत्र की कथा सुन लेता है अमर हो जाता है। महाराज इसने कथा सुन ली अमर मंत्र की, और जो कथा सुनता है अमर हो जाता है। अभी अमर हो गया तो आपके मारने से मरेगा। भोले बाबा ने कहा तो हम भूल गए, नहीं मरेगा। अच्छा हम वरदान दे करके जाते हैं। आपके पत्नी के उदर से जब सुगा प्रकट होगा तो पुत्र के रूप में पैदा होगा। इसका नाम सुखदेव रखना, और जो इसके नाम का गुणान बाद गाएगा वो परम धाम जाएगा। इसलिए भोले बाबा वरदान दिए। आज ये सुगा 12 वर्ष के बाद व्यास पत्नी के उदर से बाहर हुआ, नाल छेदन हुआ और सुखदेव भगवान नाम पड़ा। नाम पड़ा सुखदेव है इनका, नाम पड़ा सुखदेव है इनका, नाम पड़ा सुखदेव है इनका, नाम पड़ा सुखदेव है इनका। महिमा अपरंपार उमा के दुपड़ गए सोता, मोकरा तेरा होता। आसन पे महादेवती बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाते, गौरा को त्रिपुरा उमा के दुपड़ गए सोता, मोकरा तेरा होता। बोले सुखदेव भगवान जय हो। ऐसे सुखदेव भगवान का जब अवतार हुआ, नाल छेदन हुआ, 12 वर्ष की अवस्था है। ये भगे जंगल को। वेदव्यास जी महाराज पीछे पीछे हाथ जोड़े, अय पुत्र कहाँ जा रहे हो? हाथ दौड़े जंगल में प्रवेश करना हुआ। सुखदेव भगवान रुक गए। पिताजी, कोई व्यक्ति नर्क से आया हो और परम धाम जाने का रास्ता अपना रहा हो, उसको कहिए वापस आइए, नर्क में ही रहिए। जाएगा? नहीं जाएगा। हाँ? और सबसे बड़ा नर्क जानते क्या है? माता जी का गर्भ। माता जी के गर्भ में ये जीव उल्टा टंगा रहता है, सिर नीचे पैर ऊपर, और उधर में रहने वाले कीड़े जब इसको खाते हैं बहुत बड़ा दर्द होता है। तब भगवान से कहता है महाराज इस कष्ट से छुड़ाइए, मैं आपके नाम का जाप करूंगा। हो नहीं सकता है, जाप नहीं कर पाते। हाँ? तो इतने बड़े नर्क में जाने के लिए, इतने बड़े नर्क में जाने से बचने के लिए हम तप के लिए जा रहे हैं। आप वापस चलिए। व्यास जी महाराज ने कहा बेटा जाइए तप सिद्धि के लिए, जब तप सिद्धि हो जाएगी तो मेरे पास आना। तप के लिए निकल गए सुखदेव भगवान। देवी भागवत महापुराण में लिखा है जब तप सिद्धि करके आए व्यास जी के पास,
भागवत महापुराण की कथा पढ़ाई। बोले बेटा विवाह कर लीजिए। नहीं पिताजी विवाह नहीं करूंगा। बोले क्यों नहीं विवाह करोगे? गृहस्थी में फंस जाएंगे, माया जाल में फंस जाएंगे। बड़े बड़े पर्वतों के समान हो घर, गृहस्थी का कार्य है, भक्ति नहीं होगी। व्यास जी ने जनक जी के पास भेज दिया। राजा है, महाराजा है और विदेह है। जनक जी के पास गए सुखदेव भगवान। रास्ते में एक नारी मिली जो घास छीलती थी। क्या नाम है? लक्ष्मी देवी। नगर कौन सा है? विदेह नगर है। नाम है लक्ष्मी देवी, छीलती हैं घास। एक ऐसा नाम है। आगे गए, जेवर जराउन पहने 16 श्रृंगार की एक नारी घर की बाहर बैठी थी। क्या नाम है? दलिद्रा। ओहो, ये विदेह नगर उल्टा है। जिसका नाम लक्ष्मी देवी चाहिए उसका नाम दलिद्रा, और जिनका नाम दलिद्रा चाहिए उसका नाम लक्ष्मी देवी। और आगे गए, देखा एक छोटा सा बालक एक बुढ़े व्यक्ति को लकड़ी का सहारा देकर के लिए जा रहे थे। बेटा कौन है? मेरे बाबा जी हैं। आप लकड़ी की सहायता क्यों दे रहे? बोले देखते नहीं है। क्या नाम है? दृष्टिगोचर। पूछा बाबा कब से नहीं देखते हो? बोले महाराज जब से मैं पैदा हुआ तब से नहीं देखता हूँ। सुखदेव भगवान ने कहा एकदम उल्टा नगर है। जन्मांधो दृष्टिगोचरा, जन्म के अंधे और नाम इनका दृष्टिगोचर है। आगे गए, जनक जी के मालियों ने पुष्प वाटिका दिखाई, प्रसन्न न हुए। गेटमैन ने 2 घंटा धूप में बैठा दिया, नाराज न हुए। और जनक जी के पास जब गए तो देखा क्या, समस्त सभा के मध्य जनक जी अपने राजगद्दी पर बैठे हैं। बायां हाथ सुनैना के कंधे पर रखे हैं। सुखदेव भगवान ने सोचा ये कैसे विदेह हैं? आज भरी सभा के मध्य पत्नी को बाएं बैठा है, उनके कंधे पर हाथ रखे, विदेह कैसे? शंका हो गई। जनक जी ने एक चुटकी बजाया, भंडारी आ गए। 56 प्रकार का व्यंजन तैयार करवाया गया। 56 प्रकार भोजन बना। और जहाँ चौकी लगाई गई सुखदेव भगवान की सज्जनों, वहाँ पतले सूत में बांध करके नंगी तलवार लटका दी गई बिना म्यान के। अब तो 56 प्रकार भोजन कटोरी कटोरी में लग गया। सुखदेव भगवान भोजन को देखे बड़े मगन हुए, बहुत बढ़िया भोजन है। लेकिन जब एक कवल उठाए तो कोई नीचे सिर करके जय नारायण कहता, कोई ऊपर सर करके जय भगवान। और जैसे सुखदेव भगवान ऊपर सर करके बोले जय भगवान, हो पतले सूत में बनी तलवार लटकी, वो भी बिना म्यान के। एक कहीं टूटी और मेरे खोपड़ी पर गिरी, खोपड़ी फट जाएगी। ये भोजन बाद में होगा और इतश्री हमारी पहले ही हो जाएगी। जल्दी से कटोरी कटोरी सब एक में डाल लिए और जल्दी टूटी में भोजन सब कर लिए, चले गए। जनक जी ने कहा महाराज और कैसा भोजन था? सुखदेव भगवान ने कहा भोजन का स्वाद लेने में नहीं फंसे हम। भोजन के स्वाद में फंसते तो तलवार टूट करके गिरती, हमारी खोपड़ी फट जाती, तिसरी हो जाती। और भोजन में नमक भी नहीं था। इनको नहीं मालूम पड़ा नमक है या नहीं, किस स्वाद का है। जनक जी ने कहा महाराज जैसे आपको भोजन का स्वाद नहीं मिला, मन था तलवार में, ठीक उसी प्रकार से पत्नी को बाएं बैठा थे, कंधे पर हाथ था, लेकिन मन था परमात्मा में, इसलिए हम परमात्मा में, इसलिए हमको फल वही मिल रहा था। सुखदेव जी को सामने बैठा लिया और बायां हाथ जो पत्नी के कंधे पर रखे थे सज्जनों, उस बाएं हाथ को जलते हुए तवा पर रख दिए। और जब जलते हुए तवा पर रख देते हैं तो हाथ जल रहा है। सुखदेव भगवान को ज्ञान दे रहे, बताइए इससे बड़ा विदेह कौन होगा? इन्हीं का अंग जल रहा है और मालूम नहीं है। संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करके वहां से सुखदेव भगवान आए वेद व्यास जी के पास। तब वेद व्यास जी महाराज ने इनका विवाह करवाया। पितरों की कन्या पीयूरी के साथ में 4 पुत्र और पुत्री उत्पन्न हुई। उन 4 बेटों को अपने पिता को देकर के पुनः भ्रमण करने के लिए निकल गए थे। तब ये भगवान की धाम को जाते सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को भागवत की कथा तब सुनाई। बोली भागवत भगवान की जय हो। सुत जी महाराज ने कहा सनक मुनि इस प्रकार सुखदेव भगवान का अवतार। आज प्रथम दिवस है सज्जनों।
9:41 हो गए हैं। अपनी वाणी को ही विराम। कल से आगे का प्रसंग भक्ति ज्ञान वैराग्य गोकर्ण धुंधकार इत्यादि का चरित्र आप लोग कल श्रवण करेंगे।